हेलो नमस्कार साथियों, मैं लखन राजपूत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट वर्क टू एग्ज़ाम में। और काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा सेशन रहने वाला है आज का। फिर ये परसेंटेज की क्लास नंबर 2 है। आज अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो इसका जो लिंक है उस क्लास का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ से आप जा करके उसको देख सकते हैं। ये परसेंटेज का काफ़ी बेहतरीन और अच्छा टॉपिक चल रहा है, तो आपको आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को जरूर लाइक करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। और ये हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं परसेंटेज के टॉपिक में। ये सभी एग्जाम्स के लिए आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको बेहद पसंद आएंगी। तो आइए सेशन की शुरुआत करते, देरी ना करते हुए एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए और शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन की। ठीक है, आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट और अच्छा रहने वाला है। तो पहले तो आप लोग एक बार सबसे शेयर कर दीजिए आकर के सेशन को, जिससे जो है और सभी लोग पहुंच सके हमारे साथ और हमारे साथ जुड़ सकें, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट अच्छा सेशन रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आप क्वेश्चन साइड में विजिबल होगा, ठीक है। तो मैं आज के क्वेश्चन को देख लेता हूँ और शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ये माइक को ना मैंने थोड़ा सा मार्कर के साथ सटा लिया है, क्योंकि मेरे पास कोई असिस्टेंट नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा माइक को थोड़ा सा इसे होल्ड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। इस चक्कर में जो है मैंने इसमें, आप देख सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा सेट कर लिया है मैंने। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, ऑल राइट। ठीक है भाई, अपने इंडिया में क्या है, सारी चीज़ जुगाड़ से चलती है। तो भाई शुरुआत करें आज के सेशन की। मार्कर, आज मार्कर बहुत अच्छी तरीके से लेकर के आया हूँ मैं मार्कर को। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वीडियो में जुड़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हमें आपके सपोर्ट की पूरी उम्मीद है कि आप उसी प्रकार साथ देंगे हमारा, जैसा हम आपके लिए शिद्दत से मेहनत करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये आपका सेशन है जी, ये है परसेंटेज। क्या है? परसेंटेज। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, सही से विजिबल होगा। परसेंटेज ये आपकी क्लास नंबर रहने वाली है 2। ठीक है, क्लास नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। मैं थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसे, इससे आपको दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपका कि किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाता है। यदि अब वस्तु की कीमत 600 रुपये है तो मूल कीमत क्या थी? क्वेश्चन बहुत अच्छा कह रहा है कि भाई किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाता है। माना कुछ भी मान सकते हैं उसको। 20% बढ़ाने का मतलब है कि इधर दो से तीन तरीके, 2 तरीके हैं इसके प्रॉपर करने के। 20% ऐसे मान सकते हैं, 20% बढ़ाना। 20% का मतलब क्या हो गया आपका? 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100। अगर पहले वस्तु का मूल्य 5 था, 1 रुपये बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 6 रुपये। ठीक है, तो हम इस कह सकते हैं इनिशियल प्राइस, और इनिशियल प्राइस मतलब प्रारंभिक मूल्य क्या है उसका, और ये अभी है लेटेस्ट मूल्य, या फिर कह सकते हैं वर्तमान प्राइस। तो इनिशियल प्राइस का क्या था? 5 रुपये, और अभी लेटेस्ट जो प्राइस है वो क्या है? 6 रुपये। तो 5:6 ऐसे कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। इतना समझ आया आप लोगों को? ठीक है, तो कह रहा है मूल्य की, अगर इसका वर्तमान मूल्य कितना है? 600 रुपये है, तो 6 की वैल्यू, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600 रुपये। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भैया? 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे होगी 500 रुपये। 500, यही हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। क्वेश्चन अच्छे हैं, माफ कीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत ही, देखो, सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन को करने का, रेशियो मेथड। और रेशियो मेथड इसने सीख लिया, उससे मुझे लग रहा है कि कोई समस्या होने वाली है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 विजिबल है। आज तो मैंने इंक वगैरह सब कुछ प्रॉपर डाल लिया है इसमें। ठीक है, एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। भाई संख्या है ए, मान लेते हैं हम संख्या 1 है, या फिर कुछ भी मान लो। चलो ऐसे फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं। आप कहोगे एक संख्या का कितना? 40%। एक संख्या का 40% बराबर है दूसरी संख्या के 50% के बराबर।
ठीक है, 100 से 100, 0 से 0। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों का हम क्या निकाल लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, पहली संख्या कितनी आएगी 5, दूसरी कितनी आएगी 4। समझ आया यहाँ तक? आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि यदि दूसरी संख्या 80 है, पहली संख्या ये है हमारे हिसाब से, और दूसरी संख्या क्या है रेशियो में 4, दूसरी संख्या 80 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 80, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80/4 गुणा में 5। 4 से काटेंगे इसे 20 बार, 20 पंजे 100। इसका 100 बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, सेशन पसंद आता है प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। यही आप लोगों का प्यार है, ये आप लोगों की प्रोटेक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, ये तुम्हारा जो आपका पैट का एग्ज़ाम आने वाला है, इसकी तैयारी में पूरे जी जान से लग जाइए, क्योंकि जो पैट का एग्ज़ाम है इस बार आपको पता है केवल 25 लाख फॉर्म भरे गए हैं, केवल 25 लाख फॉर्म भरे गए हैं। और आपका इसमें एक अच्छा, अगर आप बेहतर स्कोर कर लेते हैं तो इस बार UPSSC पैट के माध्यम से बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। जैसे आपका BDO हो गया, लेखपाल हो गया, इस प्रकार की ये काफ़ी वैकेंसी आएंगी और अच्छी मात्रा में आएंगी। मुझे उम्मीद है कि लेखपाल के 10 से 11 हज़ार पद हो सकता है कि आएँ। पिछली बार समझे कि ये 8,000 समथिंग पद थे, तो इस बार उससे तो बढ़ के ही आएंगे, ठीक है। तो भाई पैट का स्कोर अपना बहुत अच्छे करके रखिएगा, और इसी प्रकार के सवाल उसमें बनते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि कैट लेवल के सवाल दे देगा, नहीं भैया। स्कोर वो क्या है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, क्वालिफाइंग नहीं है वो क्या है कि आपका सेफ स्कोर कार्ड है, जो डिसाइड करता है कि अगले आप आने वाले UPSSC की वैकेंसी है उसमें बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे। वो भी मेरिट के हिसाब से लेते हैं। आपका जितना मेरिट स्कोर है, जितना आपका परसेंटाइल स्कोर है, उस हिसाब से आपका मेरिट लगती है। तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा करेंगे। सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, हर चीज़ आपके लिए बहुत आसानी से अवेलेबल है, बस आपको क्या है तसल्ली से पढ़ना है, ठीक है। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, थोड़ा साफ लिखने की कोशिश करूँगा क्योंकि थोड़ा सा राइटिंग इशू है मुझे लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक आदमी ने अपनी आय का 25% किराए में, भैया ये तो आ गया, एक व्यक्ति की आय हमने कुछ भी मान लेते 100% है उसकी आय, ठीक है। हम प्रत्येक चीज़ को 100% मान के चलते हैं। एक आदमी की जो अपनी उसकी आय है 100% मानी है हमने। अब कह रहा है वो 25% किराए पे, 25% जो खर्च कर रहा है वो किस पे कर रहा है आपका, किराए पे। बहुत ध्यान से देखना इस चीज़ के लिए, इस प्रकार के क्वेश्चन लोगों से बनते नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से आप इस चीज़ को नोट करेंगे और देखेंगे। 25% आपको किराए पे खर्च कर रहा है, 15% भोजन पे, कितने पे 15% आपको भोजन पे खर्च कर रहा है वो, ठीक। और कह रहा है कि 10% बच्चों की शिक्षा पे, 10% जो खर्च कर रहा है वो कर रहा है शिक्षा पे, 10% शिक्षा पे खर्च कर रहा है। यदि उसकी कुल आय कितनी है 40,000 रुपये है, तो उसके पास कितना पैसा बचा, उसके पास कितना पैसा बचा, ये पूछ रहा है कि खर्च के बाद उसके पास कितना पैसा बचा। टोटल दो देते कितने परसेंट उसने खर्च कर दिया, 25, 15, 40, 10, 50, 50% तो उसने भैया क्या कर दिया, खर्च कर दिया। ये क्या आ गया, खर्च। अगर उसकी आय टोटल 100% थी, उसमें से उसने 50% खर्च कर दी, तो उसके पास बची कितनी, 50%, 50% ही तो शेष बची। और कह रहे हैं यदि इसके पास कुल आय 40,000 रुपये है तो उसके पास कितना पैसा बचा, ठीक है। कुल आय हमारे हिसाब से कितनी है 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी है हमारे हिसाब से 40,000। तो हम 50% हमारे पास खर्च हो गए, तो बची कितनी हमारे पास 50%, तो 50% का मान निकाल सकते हैं हम क्या, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। 50% का मान कितना हो जाएगा आपका 40,000 बटे में 100 गुणा में 50, 2 0 से 2 0 कट गए, 5 चौक 20, एक और एक, ये 2 0 आपके, 5 चौक 20, 2 0 ये आप, सॉरी 2 0 तो आपके ये हैं और एक 0 वो, तो कितने हो गए आपके 40,000 है, यहाँ पे ये गड़बड़ हो रहा है, तो ये बचेगी आपकी 20,000 रुपये।
20,000 रुपये। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बहुत ही अच्छा और यूनिक मेथड है इसको करने का, अच्छा और यूनिक मेथड है इसको करने का। वैसे तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, सिंपल। अगर इसे मुझे आप लोग कहो कि इसमें मार्कर ना उठाने की ज़रूरत है, तो बाकी इसमें इस क्वेश्चन में मार्कर उठाने की ज़रूरत नहीं है, इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे जोड़ लो। इसमें 15% उसे किराए पे खर्च किया, 25% किराए पे खर्च किया, 15% भोजन पर, 10% शिक्षा पर। तो 25, 15, 40, 10, 50, 50% उसने खर्च कर दिया, 50% उसका शेष बचा। अब वो शेष पैसा पूछ रहा है कि शेष उसके पास कितना बचा। ठीक है, तो 100% की वैल्यू होगी 40,000, 100% की वैल्यू 40,000, तो 50% वैल्यू कितनी आएगी? 20,000 रुपये। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। सेशन को एक बार लाइक और शेयर करते हुए चलिए। ठीक है, इस प्रकार की डेली आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें आपके लिए मैं कराता रहता हूँ। तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सभी लोग। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपको ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसे भी हम बहुत ध्यान से समझते हैं, बहुत ध्यान से। ठीक है, आप लोग सोच रहे हैं इसमें कि सॉल्यूशन देख रहे हैं, इसमें ऐसा सॉल्यूशन वगैरह कुछ भी नहीं है। प्रॉपर आप देख सकते हैं, इसमें केवल क्वेश्चन है, सब कुछ बिल्कुल आपको क्लियर कट है सारी चीज़ें। ठीक है, केवल कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन PDF है ये। तो जो है मैं इससे आपको देख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ाया गया, इसके बाद और उसका मूल्य 10% घटाया गया, अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन कितना है? एक वस्तु का पहले मूल्य बढ़ाया गया, इसके बाद 10% घटाया गया, 20% बढ़ाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझिए ध्यान से। माना उस वस्तु का मूल्य कितना है, हम बोलते हैं आपके हर चीज़ को हम 100% मान के चलेंगे। हमने मान लिया कि उस वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, सबसे आसान तरीका करने का। 20% क्या हो गया, बढ़ा दिया, तो क्या हो गया आपका 120। 10% घटा दिया, अब इसमें 10% घटा दो भाई, 10% घटा दिया तो 90/100। यहाँ तक समझ आ रहा है आपको? ये क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 4। ठीक है, 100 से 100, 1 2 1 2। ठीक है, 12 नेमा 108। ये क्या था, अगर भाई हमारे पास प्रारंभिक मूल्य क्या था वस्तु का, प्रारंभिक मूल्य था हमारे पास 100 रुपये, अगर अब ये हो गया 108 रुपये, तो इसमें क्या हो गया, कितने रुपये की वृद्धि हो गई? यहाँ से यहाँ तक कितने की वृद्धि हो गई भाई? 8 रुपये की वृद्धि हो गई। 100 रुपये में जब 8 रुपये बढ़ जाए तो कितना हुआ? 8% की वृद्धि हो गई भाई। सीधे सीधे सिंपल सा फॉर्मूला था, सिंपल सी चीज़ थी, बहुत अच्छा और लाजवाब क्वेश्चन था, आप लोगों ने कर दिया। ठीक है, ठीक, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों, भौकाल नहीं मचाना है हमें, क्या करना है, मेहनत और लगन के दम पर ही युद्ध जीते जाते हैं। मेहनत, लगन और अभ्यास, सफलता के ये 3 सूत्र हैं। मेहनत, एक तो मेहनत कीजिए आप, मेहनत भी ऐसी नहीं कि कुछ भी मेहनत करे जा रहे हैं, मेहनत विद राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन। मेहनत जब ही सफल होगी आपकी जब आपकी डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल एकदम राइट है, आपकी डायरेक्शन सही है, तब मेहनत आपकी सफल होगी। अगर गलत डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो रिजल्ट का कोई परिणाम या फिर कोई भी परिणाम निकलने वाला नहीं है उस मेहनत का। तो राइट डायरेक्शन के साथ मेहनत कीजिए। और उसमें क्या चीज़ ज़रूरी है, मेहनत ऐसा नहीं है कि एक दिन मेहनत करने के बाद काम चल गया, भैया आज तो मैंने 16 घंटे पढ़ाई कर ली, इसके बाद अब क्या है मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, कल को पता चले 2 घंटे भी नहीं पढ़े, ऐसे काम होने वाला है, कुछ नहीं होगा। विथ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी नहीं होगी, रेगुलरिटी नहीं होगी, या फिर नियमितता नहीं होगी, सबसे अच्छा वर्ड है इसका नियमितता। नियमितता नहीं होगी तब भी जो है आपको आप सफलता से कोसों दूर हैं, कह सकते हैं सफलता से आप कोसों दूर हैं। तो आपकी कंसिस्टेंसी भी होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, मेहनत, कंसिस्टेंसी और क्या, डायरेक्शन राइट होनी चाहिए, मेहनत के साथ विद राइट डायरेक्शन। इसके बाद आता है आपका कंसिस्टेंसी है, और नेक्स्ट जो फाइनल स्टेप आता है वो आता है क्या,
किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जब तक चीज़ों की नहीं करेंगे आप कितना भी अच्छा आपको पढ़ाने वाला मिल जाए, आप कितना भी अच्छा एक बार पढ़ लें, आपको खूब समझ में आ जाए, लेकिन समझ में आने का उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि आपको वो चीज़ें मतलब एट रैंडमली या फिर आपको जब ज़रूरत है उसकी तब आपको वो चीज़ ध्यान नहीं आती, तो आपको उसका मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल आपकी मेहनत ज़ीरो हो जाएगी। लोग कहते हैं कि सर हम बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी कंसिस्टेंसी में कमी है, इस चीज़ को भी देखिए आप। कंसिस्टेंसी तो कोई ऐसा नहीं है कि आप 4 दिन पढ़ लिए, 2 दिन का पता नहीं है, 6 दिन पढ़ लिए फिर 8 दिन पता नहीं है पढ़ने की, तो ऐसे भी नहीं होने वाला कुछ, ठीक है। इसके बाद क्या आपने जो पढ़ा है उसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। पढ़ तो आपने पता ले बहुत अच्छे टीचर से लिया है, ऐसे टीचर से पढ़ा है जो मतलब बहुत टॉप के रिजल्ट दे रहा है, उसके विद्यार्थी बहुत टॉप का रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन आपका कुछ नहीं हो पा रहा। तो आपका होगा कैसे? आपका होगा भैया प्रैक्टिस से। कंटेंट बढ़िया से पढ़िए, उसकी प्रैक्टिस करिए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़िए और हमारे साथ जुड़े रहिए, तब आपकी सफलता आपके कदमों तक पहुंच जाएगी, आपकी मंजिल आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये समय समय पर या फिर बीच बीच में थोड़ा सा मोटिवेशन भी आपको ज़रूरी है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमने 4 कर लिया था, राइट, क्वेश्चन 4 कर लिए थे हमने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 आपको करता हुआ चलूँगा। आपको ये वो क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये वो क्वेश्चन हैं आपके जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे के सारे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इस टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं। अब आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है आपके यूपी पैट में, ग्रुप डी में इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको क्या है रैंडमली आप उस चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाते, इस चक्कर में आप जो एग्ज़ाम प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते और आपका सब कुछ हौच पौच हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 1000 का कौन सा प्रतिशत 250 है? लो भाई आ गया, 1000 का कौन सा प्रतिशत 250 है, कितने का, एक फॉर्मूला ध्यान कर लेना, कितने का कितना परसेंट, ठीक है। 1000 का कितने का कितना परसेंट, कौन सा प्रतिशत 250, 1000 कितने का कितना परसेंट माना, x%, 1000 का x% माना हमने 250 है, ठीक। अब ये करते हैं हम 2 0 से, ये 2 0 काटते हैं और 1 से ये की काटते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25, तो 25% हो जाएगा। 1000 का 250 क्या है 25% है, 1000 का 25% निकाल लो, कितना आएगा 250 ही आएगा, नहीं आएगा, सीधा साधारण सा फॉर्मूला है, 1000 का 25%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाँ जी बाबू, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, एक छात्र ने परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और 600 में से 48 अंक प्राप्त किया। एक छात्र ने परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और 600 में से 480 अंक प्राप्त किए। परीक्षा कुल कितने अंकों की थी? 80% अंक प्राप्त किए और 600 में से 480, परीक्षा कुल कितने अंकों की थी? ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ गड़बड़ तो नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बाय चांस ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, चेक कर लेते हैं, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चंस कम कोई हैं, पूरे क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। किसी संख्या का 30% बराबर है 60 के, तो संख्या क्या होगी भैया? 30%। किसी संख्या का माना संख्या a है, a का 30% बराबर है किसके? 60 के। तो संख्या पूछ रहा है, a की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, a की वैल्यू हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। a गुणा 30% बराबर है आपका 60 के, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 200। अरे भाई इसमें कोई और कुछ कोई है, a की वैल्यू कितनी आ गई 200, क्या सही किया है मैंने? माफ कीजिएगा,
इसकी ए की वैल्यू कितनी आ गई 200, तो 200 बिल्कुल सही उत्तर है इसका। ठीक है, बस आप लगे रहना है, आपको जुड़े रहना है साथ तक, ऐसा समझो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखते हैं हम। ये हो सकता है थोड़ा सेशन लंबा हो जाए, लेकिन कोई नहीं, वीडियो की ड्यूरेशन या किसी की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, कोई समस्या नहीं है। हमारा काम तो होना चाहिए। हम अगर 10 घंटे ही पढ़ने की आए तो हम 10 घंटे भी पढ़ेंगे। ठीक है, एक वस्तु पर 20% की छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य 800 रुपये है। एक वस्तु है, उसका जो, पहले तो आप ये समझिए, कुछ चीज़ें समझानी है आपको। आप मार्क प्राइस, इसे कहते हैं मार्क प्राइस, एक होता है आपका कॉस्ट प्राइस, और एक क्या होता है आपका सेलिंग प्राइस। आज आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ मैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस, भैया आपकी इतनी अंग्रेजी बढ़िया नहीं है तो उसे थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक, यू हैव टू मैनेज। कह रहे हैं एक वस्तु, पहले हाँ ये समझा दें पहले आपको, क्वेश्चन तो बाद में करेंगे। मार्क प्राइस क्या होता है? अपने आप को एक दुकानदार समझिए और मानिए कि मैं एक दुकानदार हूँ और मैं किसी वस्तु को 100 रुपये में लेकर के आया। ध्यान रखना, 100 रुपये में मैं खरीद करके लेके आया हूँ। मैं दुकानदार हूँ, मैं होलसेल मार्केट से किसी भी चीज़ को 100 रुपये में खरीद के लेके आया। उस पर मैंने अपना खर्चा लगाया, वहाँ से आने जाने का किराया, मेरी शॉप का किराया, इतनी सारी खर्चे मैंने उस पर लगाए। वो वस्तु मुझे पड़ी यहाँ आकर के 110 रुपये की। मैंने 10 रुपये खर्च कर दिए उसके लाने ले जाने वाले ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पे खर्च कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, अब मुझे उसमें प्रॉफिट चाहिए भाई। बिना प्रॉफिट के या बिना लाभ के तो कोई व्यापार करेगा नहीं, तो व्यापार के लिए प्रॉफिट मस्ट है भाई। तो क्या करना है हमें, उस पर 110 रुपये की वो वस्तु हमें यहाँ आकर के पड़ी, उस पर हमें चाहिए मान लीजिए 30 रुपये प्रॉफिट चाहिए। कितना? 30 रुपये हमें उस पर प्रॉफिट कमाना है। तो उस पर हमें कितना MRP अंकित करना पड़ेगा? 110 + 30 140 रुपये। 140 रुपये अगर हम वो उस चीज़ को फिक्स प्राइस में बेचेंगे तो। ठीक है, तो ये हो गया MRP। कोई चीज़ जैसे मेडिकल दवाइयाँ हैं या तमाम चीज़ें हैं वो MRP पे ही बिकती हैं। ठीक है, तो वो हो गया आपका MRP। अब कुछ लोग करते हैं कि MRP पे क्या देते हैं भैया, छूट दे रहे हैं। एक नया सिस्टम चालू किया है कि छूट देंगे भैया, मार्क प्राइस पे भी छूट दे रहे हैं हम। छूट तो मार्क प्राइस पे दी जाती है, लेकिन जो हमने भाई लेकर के आए हैं चीज़ों को, उस पर हम छूट दे रहे हैं। तो क्या करते हैं, अब 140 रुपये की मान लीजिए वो चीज़ हमें पड़ी, 140 रुपये की हमें बेचे, तब हमसे 30 रुपये प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब इस पर हम क्या करें, कुछ करते हैं भैया, इस पर ऐसा करो, थोड़ा सा प्रॉफिट भी बढ़ा लेते हैं, खर्चे और ज़्यादा हो रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा और बढ़ा करके उस पर रेट अंकित कर दिया। मान लिया हमने 240 रुपये उस पर डाल दिया रेट। अब भैया थोड़ा बहुत ग्राहक भी कम करेगा तो हम कहेंगे ग्राहक को, हम देखो आपको छूट दे रहे हैं, ये 240 रुपये की वस्तु है, 240 रुपये MRP है, इसको क्या करते हैं हम इस पर 10% की छूट दे देते हैं। या फिर आपको इस पर हम नहीं, 10% तो कम रहेगा, 240 पे हम देते हैं आपको मान लीजिए 40% ही छूट दे देते हैं। ठीक है, ये दुकानदारों का तरीका देखना, 40% छूट दे दी तो 40% छूट देने के बाद वस्तु बिकी कितने में, 60% में बेच दी। ठीक है, तो 2 जीरो जोरी कट गए आपके। अब ये करो, 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12, 2 14, 144। ठीक, क्या किया भैया, 110 रुपये की वस्तु लेके आए, छूट ये ध्यान रहा, छूट किस पे दी इनने, मार्क प्राइस पे। किस पे दी, मार्क प्राइस पे, इस पे अंकित मूल्य पे। तो आई होप आपको इस चीज़ समझ आएगी कि छूट किस पे दी जाती है, हमेशा मार्क प्राइस पे। और बाकी सारी चीज़ें आपने समझ ही ली। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जितने में हम वस्तु लेकर के आए, जिस रेट में होलसेल मार्केट से हम खरीद के लेके आए, या फिर हमारी जो वस्तु हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो जिस रेट में हमें पड़ी। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होगा, छूट देने के बाद जो प्राइस होता है वो क्या होता है आपका, सेलिंग प्राइस। ठीक, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नहीं आई हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको इस चीज़ को हो सकता है कि दोबारा उसके लिए आपको स्पेशली बताऊं। ठीक है, कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर कौन सा समझ में नहीं आया, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई। आपको सेशन को लाइक करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। एक वस्तु पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य 800 रुपये है। वस्तु पर 20% की छूट दी। ठीक है भैया, तो कह रहे हैं उसका विक्रय मूल्य कितना है, 800 रुपये है। माना वस्तु की
कीमत जो है ए है, उसमें 20% की छूट दी। छूट देने के बाद में क्या बचा उसका, किसी वस्तु में बताया था अभी, किसी वस्तु पे के मार्क प्राइस पे छूट देने के बाद में मैंने उसका मार्क प्राइस ये मान लिया, 20% की छूट दी, 80% ने बेची, तो छूट देने के बाद उसका बचता क्या है, वो विक्रय मूल्य। क्या बचता है, विक्रय मूल्य। और वो कितने की है, 800 रुपये है। अब उसका अंकित मूल्य हमसे पूछ रहा है, मार्क प्राइस हमसे पूछ रहा है, इससे काट दो भैया 10 बार, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1000 रुपये, 1000 रुपये। ठीक है, समझ आया, आ गया होगा। ठीक, समझदार बच्चे, ये समझदार लोग हैं हमारे पास। ऐसा कोई है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यार, ये इतने हलवा क्वेश्चन ही होंगे तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। 10 क्वेश्चन ही रखेंगे, ठीक है, 10 रखते हैं भैया इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, ग्राहक अब 600 रुपये में उसे खरीदता है, मूल मूल्य क्या था। लो भाई 25% कीमत घट गई, 25% कीमत घट गई, अब ग्राहक उसे 600 रुपये में खरीदता है। हमने माना किसी वस्तु को भैया कोई भी जो कीमत थी उसकी 100% थी, ध्यान रखना कितनी मानी हमने, 100%। अब उसकी कीमत जो 100% थी, 25% उसमें से घट गई, ध्यान देना कितनी घटी है, 25%। जब 25% उसमें से घटी है तो वो बची कितने की, कितने परसेंट इसका वही बचा, 75%। 75% ही तो बची। अब जब 75% बची, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन देखना, अब ग्राहक उसे 600 रुपये में खरीदता है, तो मतलब 75% का ही तो मूल्य दे रहा है वो, तो 75% का जो मूल्य है वो कितना है भैया हमारा, 600 रुपये। अब 600 रुपये उसका मूल्य है, तो मूल मूल्य पूछ रहा है, मूल हमारा क्या था, 100%। 100% की वैल्यू हम निकाल दें क्या, 600/75 इंटू 100, ठीक है। काटते हैं भाई, 25 से काटें, चलो 5 से काटते हैं इसे, 5 एकम 5, 5 25, 5 से काटा से 12 12, ठीक है। 15 8 120, तो क्या था उसका मूल मूल्य, कितना था, 800 रुपये। बिल्कुल सही उत्तर है, 800 रुपये बिल्कुल सही उत्तर है गुरु जी, जी बिल्कुल, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारी आज क्लास का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। ये परसेंटेज की दूसरी क्लास दोस्तों समाप्ति की ओर है, और इसका हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। खुदी तो कर बुलंद इतना, हर फरियाद से पहले खुदा बंदे से पूछता है, बता तेरी रज़ा क्या है। ठीक, इस प्रकार आपको बुलंदी तक पहुंचाना है, और इस प्रकार मेहनत करनी है कि सिलेक्शन 1 नहीं, कम से कम 10 सिलेक्शन चाहिए। वो रिज़ल्ट तबड़तोड़ रिज़ल्ट जब होता है ना, तब मोहल्ला पड़ोस वाले लोग, मोहल्ले वाले लोग भी पता है क्या कहते हैं कि यार मुझे लगता तो था कि ये मेहनत कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता था कि इतने एग्ज़ाम क्लियर कर देगा लल्ला। ठीक है, एक लड़की, मैंने अभी कुछ देख रहा था मैं, तो उस पर एक लड़की ने बहुत लगातार एग्ज़ाम क्लियर करी है, CHSL, आपका CDF कैट उसने निकाला है, CGL निकाला है, और तुम्हारा जितने भी SSC के थ्रू अधिकतर एग्ज़ाम उसने क्वालिफाई किए हुए हैं। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बताई उसने, तो मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, नहीं तो सेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर संख्या 180 हो जाती है। कोई संख्या है, माना हमने संख्या A मान ली, सबसे सवालियतदार काम है, 20% की वृद्धि कर दी, या फिर ऐसे माना 100 मान लो, सबसे बढ़िया, छोड़ो, माना संख्या 100% है, उसमें 20% की वृद्धि कर दी, कितनी हो गई भैया, 120%। ठीक है, अब संख्या कितनी होती है, 180 होती है, 120% किसके बराबर हो जाएगा भैया, 180 के। तो मूल संख्या क्या थी, 100 का मान निकाल लो। बताओ इतना हलवा क्वेश्चन आएगा क्या, बिल्कुल बेहतरीन चीज़, एकदम बेहतरीन है, समझो। ठीक है, 1 0 से 0 काट दो, अब काटते हैं, कितना हुआ, 2 से 2 संग 12, 2 नियम 18, तो कितना हो जाएगा, 900। ठीक है, 900/6, 6 से काटो से, 6 एकम 6, 3 बचे, 6 पंजे 30। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 15 छक्का में, ठीक है, 150, क्या हो जाएगा, 150, यही हमारा सही आंसर, 150 राइट आंसर। तो
तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करें भैया, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिले हैं हमारे साथ हर नेक्स्ट सेशन में। हमारे साथ यूँ ही लगे रहिए और बस मेहनत करते रहिए, एक न एक दिन मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।